मशरिक़ वस्ता में हालात लगातार दोबारा से फिर से गड़बड़ हुए, लेकिन अब यह लग रहा है कि मशरिक़ वस्ता में घन गरज जो मिसाइलों की तोपों की थी या फिर ड्रोन्स की थी वो अब थमने वाली है, क्योंकि ईरान और अमेरिका एक बार फिर से मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए तैयार हैं। जी हां, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज से फिर शुरू हो रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दरअसल यह बयान दिया है कि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने के हमले मंसूख करने के बाद उन्होंने यह बयान दिया है। इतवार के रोज मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो हमले की शिद्दत से वाकिफ थे। उन्होंने यह दावा भी किया कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर जैसे इत्तेहादियों और ईरान ने इनसे मंसूबाबंद हमले मंसूख करने की दरख्वास्त की थी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी फौज हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी, लेकिन जब जो उसके अलायंस हैं यानी इत्तेहादी हैं उन्होंने इसे मंसूख करने को कहा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने इसे मतलब एक अच्छा मशवरा समझा और इसे देखते हुए हमने ये कदम नहीं उठाया। उनका ख्याल है कि कोई भी मुआहिदा एक तरह से हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने ट्रंप से मंसूबाबंद हमले रोकने की दरख्वास्त नहीं की। उधर ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले मंसूख करने और मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 5% कमी के बाद $80.79 फी बैरल हो गई है और बेरनेट तेल की कीमत भी 5% कम होकर $83.87 फी बैरल हो गई। तो अमरीका और ईरान मुज़ाकरात का फिर से आगाज तो जरूर हो रहा है, लेकिन ऐसे में क्या जो तेवर ईरान के हैं, क्या ईरान बातचीत की मेज पर आएगा, मुज़ाकरात के लिए एक तरह से रजामंद होगा? हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले पाकिस्तान दरअसल सालसी कर रहा था, कतर भी बीच में था, मिस्र भी एक तरह से उस सालसी में मौजूद था और इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर मुज़ाकरात की शुरुआती ही एक तरह से हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और फिर ये जो पूरे मुज़ाकरात थे एक तरह से बीच में ही रह गए थे। लेकिन इस बार जिस तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, उन्होंने कहा कि जितना बड़ा अमेरिका मंसूबा बना रहा था ईरान को नेस्त नाबूद करने के लिए, तेहरान को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कि तीसरी जंग दुनिया एक तरह से देख पाती, यानी उनके कहने का मतलब यह था इतना भयानक और इतना शदीद हमला होता जितना कि इससे पहले 2 आलमी जंगों में जिस तरह से हालात हुए उस तरह के हालात हम ईरान में कर देते। लेकिन क्योंकि जो हमारे इत्तेहादी हैं, जो हमारे करीबी मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, चाहे उसमें कतर की बात करें, मिस्र की बात करें, शाम की बात करें या दूसरे और जो मुल्क हैं, उन्होंने दरख्वास्त की अमेरिका से कि इस तरह का हमला ईरान पर ना किया जाए। इस वजह से इस हमले को हम फिलहाल मौखर कर रहे हैं, इस हमले को हम दरअसल रोक रहे हैं और एक बार फिर से हम चाहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के जरिए ही इस मसले को हल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के तेवर अभी भी सख्त हैं और ईरान का यह कहना है कि अब बातचीत दरअसल पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है, अब बातचीत से मसला हल नहीं होगा। और ईरान का यह भी कहना है, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इससे पहले जब इस्लामाबाद में बातचीत शुरू की गई तो वहां पर अमेरिका ने एक तरह से धोखा दिया। इजराइल से इससे पहले जब बातचीत शुरू होनी थी, इजराइल ने एक तरह से धोखा दिया। तो इजराइल और अमेरिका पर आखिर भरोसा कैसे किया जाए, कैसे इनके साथ बातचीत की टेबल पर बैठा जाए, मेज पर आया जाए, क्योंकि ये भरोसे के लायक नहीं है। इसी वजह से ईरान का यह कहना है कि अगर बातचीत होनी है तो पूरी ठोस एक तरह से जो सालिस हैं उनके दरमियान होगी। इसके लिए एक पूरा रोड मैप, एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए और उसके बाद ही एक तरह से बात हो सकती है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका और इजराइल बातचीत करने के लिए कहते हैं, अमेरिका बातचीत और टेबल पर आने के लिए रजामंद होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी नीयत जो है दरअसल सही नहीं होती है। इस वजह से अमेरिका अगर अपनी नीयत दुरुस्त करता है तभी एक तरह से बातचीत हो सकती है, वरना यह बातचीत नहीं होगी और मशरिक़ वस्ता में जो लड़ाई और जो जंग चल रही है वो इसी तरह से एक तरह से चलती रहेगी। तो जब जो सालिस हैं इसमें, चाहे मिस्र की बात करें, पाकिस्तान हो या फिर कतर हो, इस तरह के जो बड़े ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, वो चाह रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर होने चाहिए, अब लड़ाई का सिलसिला थमना चाहिए। तो क्या एक बार फिर से बातचीत शुरू हो सकती है अमेरिका और ईरान के दरमियान? हालांकि इसमें अमेरिका ने इस बार फिर हामी भरी है बातचीत के लिए, लेकिन क्या ईरान भी इस बातचीत के लिए तैयार होगा?
क्या ईरान जो सालिस हैं जो बीच में क्या उनकी बात एक तरह से ईरान मान लेगा और ईरान भी एक तरह से टेबल पर ईरान अमेरिका के साथ आ जाएगा और फिर मशरिक़ वस्ता की जो जंग है, जो लड़ाई है, जो कशीदगी है, यहीं पर थम जाएगी? यह आने वाले दिनों में देखना अहम होगा कि अब इस पर यानी बातचीत पर, टेबल पर आने के लिए ईरान का फैसला आने वाले दिनों में क्या कुछ रहता है। अगर किसी मुल्क की फ़ज़ाइया में शामिल होने वाला एक जंगी तैयारा सिर्फ पड़ोसी ममालिक ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जो फ़ौजी ताकत है उसकी तवज्जो का अगर मरकज़ बन जाए तो जाहिर सी बात है कि ये छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ तो बड़ी वजह होगी। जो अमेरिका जैसा जो सुपर पावर है वो अगर इस पर नज़र एक तरह से गड़ाए हुए है। और आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारों के साथ दरअसल इसी तैयारे पर अमेरिका की नज़र है। और सवाल यह है कि आखिर इन तैयारों में ऐसी क्या खासियत है कि वाशिंगटन भी इन पर गहरी नज़र रखे हुआ है। इसीलिए दरअसल सबसे पहले इस तैयारे के बारे में हमें समझना होगा। चीन का जदीद 4.5 जनरेशन मल्टी J-10C रोल फाइटर जेट, जिसे फ़ज़ाई बरतरी हासिल करने और ज़मीन पर हमले दोनों किस्म के मिशंस के लिए तैयार किया गया है। इसमें जदीद रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, AESA और एयर 15 PL यानी तवील फासले तक मार करने वाले 9 एयर मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिन्हें चीन की जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में दरअसल शुमार किया जाता है। और ये जहाज़, चीनी साख्ता जहाज़, ये दरअसल पाकिस्तान के पास हैं और इस पर वाशिंगटन की नज़रें हैं, पेंटागन की नज़रें हैं, अमेरिका की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए इन तैयारों को अपने बेड़े में शामिल किया है। दिफाई जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, इनके मुताबिक इससे पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर जंगी सलाहियत भी एक तरह से हासिल हुई और पाकिस्तानी जो फ़ज़ाइया है वो काफ़ी मजबूत हुई है ये तैयारा मिलने के बाद। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन सिर्फ पाकिस्तान के इन तैयारों को नहीं देख रहा है, बल्कि इसके ज़रिए चीन की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का भी दरअसल जायज़ा लेना चाहता है। अमेरिका दरअसल ये जानना चाहता है कि चीन ने ये तैयारी किस तरह से तैयार किए हैं और इस टेक्नोलॉजी को भी अमेरिका एक तरह से हासिल करना चाहता है। अमेरिकी दिफाई इदारे इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि J-10C के रडार, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और PL-15 जैसे मिसाइल जो हकीकी ऑपरेशन माहौल में किसी हद तक मौसर साबित होते हैं, ये आखिर इतना ताकतवर ये तैयारा चीन ने आखिर कैसे बनाया, इसी वजह से इस पर पेंटागन की पूरे तौर से नज़र है। इसके अलावा अमेरिका के लिए एक और अहम पहलू ये भी है कि चीन अब अपने जदीद जंगी तैयारों को आलमी मार्केट में बरामद कर रहा है। अगर J-10C मुख्तलिफ ममालिक में कामयाब साबित होता है तो इससे आलमी दिफाई मंडी में चीनी तैयारों की साख मजबूत होगी, यानी जो चीनी तैयारे हैं उनकी मांग एक तरह से, उनकी डिमांड दुनिया भर में एक तरह से बढ़ेगी और ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो मगरबी दिफाई सनत के लिए एक बड़ा चैलेंज दरअसल बन सकती है। इसी वजह से इस पर अमेरिका की नज़र है। दूसरी जानिब बाज़ दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान के पास मौजूद J-10C तैयारों का जो मुताला है वो अमेरिका को मुस्तकबिल में अपनी फ़ज़ाई हिकमत अमली, दिफाई मनसूबाबंदी और मुमकिना जवाबी टेक्नोलॉजी तैयार करने में भी दरअसल मदद दे सकता है। इसी वजह से अमेरिका की नज़र इस पर कहीं ना कहीं एक तरह से बनी हुई है। लेकिन ये बात अहम है कि J-10C की असल जंगी सलाहियत, इसके रडार और मिसाइलों की कारकर्दगी से मुतालिक बहुत सी मालूमात अवामी सतह पर महदूद हैं, जबकि मुख्तलिफ ममालिक और दिफाई माहिरीन इस बारे में अलग अलग अंदाजे और तज़िया पेश करते हैं। इसलिए इन तैयारों की या जेट की जो मुकम्मल सलाहियत के बारे में हतमी राय अमेरिका के पास भी नहीं मौजूद है और कहीं ना कहीं ये तैयारा जिस तरह से पाकिस्तान के पास एक पूरा स्लॉट इसका मौजूद है, ऐसे में पाकिस्तान की फ़ज़ाइया तो मजबूत ही हुई है, लेकिन अब अमेरिका भी परेशान है क्योंकि पाकिस्तान अब डायरेक्ट इस तरह के जो J-10C तैयारे हैं इसकी पूरी खेप पाकिस्तान ने चीन से ली है। तो अब अमेरिका भी परेशान है कि अमेरिका के जो तैयारे हैं उसकी तरफ पाकिस्तान की नज़र नहीं होगी और अगर आने वाले दिनों में ये तैयारे वाकई में अपने मिशन पर कामयाब हुए तो पूरी दुनिया की नज़रें कहीं ना कहीं मेड इन चाइना पर एक तरह से टिकेंगी और ये
10C जो तैयारा है ये पूरी दुनिया के तवज्जो जो है अपनी जानिब खींचेगा। इसीलिए माहिरीन इसे दरअसल अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका मान रहे हैं और अमेरिका इसी वजह से बेचैन है। पेंटागन एक तरह से परेशान है कि किसी तरह से मेड इन चाइना, मतलब चाइना ने जिस तरह से इस तैयारे को बनाया है, तैयार किया है, ये मैदान में दरअसल बहुत मजबूत है, दुश्मन को हर तरह से चकमा दे सकता है, दुश्मन को चारों खाने चित कर सकता है। तो ऐसे में ये तैयारा, आखिर ये लड़ाका तैयारा चीन ने कैसे तैयार किया है, दरअसल इसी फॉर्मूले को लेने के लिए अमेरिका इन दिनों बेचैन नजर आ रहा है।